नाजरीन, इंटरव्यूज़ में खुश आमदीद। नाजरीन, कमेटी पर कमेटी और फिर कमेटी की सिफारिशात पर एक और कमेटी और फिर सब कुछ खूं खाते, यानी सरकारी अल्फाज में दाखिल दफ्तर। नाजरीन, शुएब अख्तर के साथ जो हुआ वो मैं समझता हूँ कि किसी आम आदमी के साथ भी होता तो नहायत ही काबिल अफसोस और बाइस मजम्मत होता। कुजा के शुएब अख्तर जैसा एक सुपर स्टार, और वो भी उस वक्त जब वो दीगर सुपर स्टार्स के झुरमट में बैठा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर रहा था, उसको जिस तरह पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत किया गया, उसने इस डॉक्टर नोमान नियाज का चेहरा ही नहीं बल्कि हमारे सारे निज़ाम को पूरी दुनिया के सामने बरहना करके रख दिया है। नाज़रीन, क्या आप ये जानते हैं कि शिबली फराज जब वजीर इत्तलात और नशरियात थे, उन्होंने डॉक्टर नोमान नियाज को उनके ओहदे से फारिग कर दिया था। लेकिन फिर आपने ये देखा कि शिबली फराज जो अपनी वजारत बड़े ही अहसन तरीके से चला रहे थे, उनको अपनी वजारत से ना सिर्फ हाथ धोना पड़े बल्कि डॉक्टर नोमान नियाज अपनी बरतरफी के बाद सिर्फ वापस पीटीवी में ही नहीं आए बल्कि उन्हें मजीद ओहदों का चार्ज भी दे दिया गया। एनु कहते ने पावरा। अब इस वाक़े पर जो कमेटी इस मामले की छानबीन कर रही है, उसकी तश्कील ही मैं समझता हूँ हमसे एक बेहुदा मजाक है। ये कमेटी पीटीवी के अपने ओहदेदारान पर ही मुश्तमिल है और डॉक्टर नोमान नियाज जो बदस्तूर अपने ओहदे पर बरकरार हैं। तो क्या आप इस कमेटी से ये तवक्को कर सकते हैं कि ऐसी कमेटी मुकम्मल गैर जानिबदारी के साथ एक ऐसे मामले की तहकीकात कर सकेगी जिसमें उनका अपना पेटी भाई, जो ना सिर्फ पीटीवी में कई ओहदों पर भी इस वक्त बर्जमान होने के साथ साथ एक साबिक जर्नैल का बेटा भी है, और सोने पर सुहागा पीटीवी की मजाज अथॉरिटी की उसे मुकम्मल सपोर्ट भी हासिल है। एक ऐसी लंगड़ी लूली कमेटी डॉक्टर नोमान नियाज जैसी पावरफुल शख्सियत पर इस वाक़े की जिम्मेदारी आयद कर सकेगी? लेकिन क्योंकि गोंगलों से मिट्टी तो झाड़ना ही है, लिहाजा हम एक और कमेटी की तश्कील देख रहे हैं। नाज़रीन, ये वाक़या एक तरफ तो हमारे कौमी हीरो की बेइज्जती का सबब बना है, लेकिन उसके बाद मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त को एक बहुत बड़ा मौका भी इससे फराहम हुआ है कि वो खुली आंखों से ये देख सकें कि हमारे पीटीवी जैसे हसास महकमे और इस तरह के दीगर अहम इंतजामी इदारों में किस तरह के माफियाज काम कर रहे हैं। डॉक्टर नुमान नियाज की शख्सियत का अगर इस वाक़े से हटकर मवाजना किया जाए तो ये मेरी ज़ाती राय है कि हुकूमत को तो उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भेजना चाहिए था। 19 मार्च 2021 को एक नोटिफिकेशन के जरिए मजाज अथॉरिटी पीटीवी ग्लोबल को एक इंडिपेंडेंट इदारा बना देती है जिसके उस वक्त सरबराह डॉक्टर नोमान नियाज होते हैं, और पीटीवी ग्लोबल के तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव और माली इख्तियारात डॉक्टर नोमान नियाज को तफवीज़ कर दिए जाते हैं। और फिर उसी रोज़ एक और नोटिफिकेशन मजाज अथॉरिटी की तरफ से जारी होता है जिसके ज़रिए डॉक्टर नोमान नियाज को जनरल मैनेजर पीटीवी एकेडमी और स्पोर्ट्स के ओहदे के साथ उन डिपार्टमेंट्स के तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव और फिनेंशियल इख्तियारात भी सौंप दिए जाते हैं। अब आप ये जानना चाहेंगे कि ये मजाज अथॉरिटी कौन है? तो पीटीवी की मजाज अथॉरिटी अमूमन सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन या चेयरमैन पीटीवी हुआ करते हैं, और इस वक्त खुशकिस्मती से ये दोनों ओहदे एक खातून शख्सियत के पास हैं जिनका अपना किला भी माशाल्लाह बहुत मजबूत है। लेकिन अभी तो हम डॉक्टर नुमान की बाकी पिक्चर का जिक्र करते हैं जिनको 31 मार्च 2021 को एक और जारी होने वाले नोटिफिकेशन के जरिए एक और ताज पहना दिया जाता है जिसमें उन्हें, जो कि पहले से ही हेड ऑफ पीटीवी ग्लोबल और डायरेक्टर पीटीवी ट्रेनिंग के ओहदों पर काम कर रहे हैं, इन ओहदों के साथ उन्हें पीटीवी हेडक्वार्टर्स में डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड सिंडिकेशन का ओहदा भी दान कर दिया जाता है। इसे कहते हैं अंधा बांटे रेवड़ियां दे अपने अपनों को। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का मैं समझता हूँ एक बड़ा इम्तहान आ गया है। एक तरफ एक कौमी हीरो है जिसने अपना सब कुछ अपने नाम की वजह से बनाया, जबकि उसका अपना ताल्लुक एक बहुत ही हम्बल घराने से था, और दूसरी तरफ एक फौजी जनरल का बेटा और वज़ीर आज़म की तरह ही एक एचिसोनियन।
تو देखें हमारे वज़ीर आज़म साहब इस कड़े इम्तहान से कैसे गुजरते हैं, क्योंकि हमारे अवाम की अक्सरियत तो उन्हें उनके पिछले इम्तहानात में ज़्यादातर फेल ही करार देती है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ अगर वज़ीर आज़म साहब यहाँ भी बेबस नज़र आते हैं तो फिर भी उनके पास अपने आप को तारीख में ज़िंदा रखने का एक बहुत ही सुनहरी मौका कुदरत ने फराहम कर दिया है कि वो एक ऐसी सुपर शख्सियत जिसका नाम डॉक्टर नोमान नियाज़ के तौर पर सामने आया है, इक़्तिदार का ताज भी उनके सर पर सजाकर रियासत मदीना तो वो क्या बनाएंगे, शहर मदीना में अपने दोस्त मोहम्मद बिन सलमान के एडवाइज़र तो बन ही सकते हैं। नाज़रीन दुआ कीजिए कि खुदा हमें इन माफियाज के चुंगल से निजात दिलाए। आमीन सुम्मा आमीन। आपके देखने का बहुत शुक्रिया।